अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। The rocket attacks have struck. दोस्तों, हम सब लोग फ़लस्तीन को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन हम में से अक्सर ये नहीं जानते कि फ़लस्तीन पर इसराइल ने किस तरह कब्ज़ा किया और वहाँ से किस तरह फ़लस्तीनियों को बेदखल कर दिया। दोस्तों, मेरी कोशिश होगी कि आसान अल्फाज में आपको ये सारी कहानी एक्सप्लेन करूँ। दोस्तों, आइए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, पहली जंग अज़ीम यानी वर्ल्ड वार 1 1914 में शुरू हुई। इससे पहले फ़लस्तीन पर सल्तनत उस्मानिया का राज था। उस वक्त फ़लस्तीन में तकरीबन 87% मुसलमान रहते थे और सिर्फ 3% ही यहूदी रहा करते थे। दोस्तों, ये वो वक्त था जब फ़लस्तीन में मुसलमान, यहूदी और ईसाई सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन फिर पहली जंग अज़ीम शुरू हो गई। 1918 में ये जंग ख़त्म हुई और इसके बाद बरतानिया ने फ़लस्तीन का कंट्रोल संभाल लिया। दोस्तों, यही वो वक्त था जब फ़लस्तीन में यहूदियों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई। 1920 से लेकर 1938 तक 3,30,000 यहूदी फ़लस्तीन में आकर बस चुके थे। ये सारे यहूदी यूरोप से फ़लस्तीन आ रहे थे। इनका प्लान यहूदियों के लिए एक अलग रियासत बनाने का था। दोस्तों, ये लोग फ़लस्तीन में ज़राई ज़मीनें खरीदना शुरू हो गए। उन ज़मीनों पर जिन पर फ़लस्तीनी किसान काम करते थे, ये लोग उनको भी वहाँ से निकाल दिया करते थे। बहरहाल फ़लस्तीन के लोगों को ये बात समझ आ चुकी थी कि इनको इनकी ही ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। इसलिए 1936 में फ़लस्तीनियों ने बरतानवी राज के ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से ये लोग कामयाब नहीं हो सके। मगर इसके बाद बरतानिया ने फ़ैसला कर लिया कि यहूदियों को फ़लस्तीन में आने से थोड़ा सा रोका जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 1939 में दूसरी जंग अज़ीम शुरू हो गई। इस वक्त यूरोप में यहूदियों का कत्ले आम हो रहा था और लाखों की तादाद में यहूदी फिर से फ़लस्तीन में आना शुरू हो गए थे। 1942 में बरतानिया भी फ़लस्तीन छोड़कर यूरोप आ गया, लेकिन इस वक्त तक लाखों यहूदी बरतानिया को छोड़कर फ़लस्तीन आ चुके थे। बहरहाल 1947 में यूनाइटेड नेशन ने कहा कि फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। 55% हिस्सा यूरोप से आने वाले यहूदियों को दे दिया जाए और 45% हिस्सा फ़लस्तीनियों को। यानी जिन फ़लस्तीनियों की अपनी ज़मीन थी, अब इन्हीं के पास सिर्फ 45% ही हिस्सा मौजूद था। यूनाइटेड नेशन ने यह भी कहा कि जेरूसलम, जहाँ पर मस्जिद अक्सा भी वाक़ है, ये एक न्यूट्रल जगह होगी। दोस्तों, यही वो वक्त था जब इसराइल ने खुद को एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। फ़लस्तीनियों को समझ में आ चुका था इनकी ज़मीन को चुराया जा रहा है। इसलिए 1948 में अरब ममालिक की इसराइल से जंग शुरू हो गई। इस जंग के बाद इसराइल ने फ़लस्तीन के तकरीबन 78% हिस्सा पर कब्ज़ा कर लिया। यानी अब इसराइल के पास 55% से बढ़कर 78% हिस्सा आ चुका था। 1967 में इसराइल और अरब ममालिक की फिर से जंग शुरू हो गई। इसराइल ने फ़लस्तीन के और हिस्सों पर भी कब्ज़ा करना शुरू कर दिया, जैसा कि गाज़ा स्ट्रेट और वेस्ट बैंक वगैरह। और इसके साथ इसराइल ने जेरूसलम पर भी कब्ज़ा कर लिया, जो एक न्यूट्रल जगह थी। 1980 में इसराइल ने जेरूसलम को अपना कैपिटल भी बना दिया और जो 4 लाख फ़लस्तीनी वहां रह रहे थे, उनको शहरियत से भी महरूम कर दिया। इसके बाद इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों के घर भी तबाह करना शुरू कर दिए और इन्होंने 2 लाख यहूदियों को भी जेरूसलम में बसा दिया है, जो कि ज़ाहिर सी बात है कि गैर कानूनी है। कहानी का खुलासा ये है कि 100 साल पहले तक फ़लस्तीन में फ़लस्तीनी ही रहते थे। लाखों यहूदी यूरोप से आकर इनकी जगह पर बस गए। इन्होंने फ़लस्तीन की 55% ज़मीन पर इसराइल बनाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी की ज़मीन पर भी कब्ज़ा करते गए। इसराइल ने यूनाइटेड नेशन की भी खिलाफ वर्जी की है। दोस्तों, ये वीडियो मज़ीद लंबी भी हो सकती थी, लेकिन मेरी कोशिश थी कि आपको आसान लफ्ज़ों में समझाया जाए कि कैसे इसराइल ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।